हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आपका भाई गौरव, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग के लिए हमने 11वीं क्लास की मैथ स्टार्ट की है, जो कि हमारा आज अगला टॉपिक है। हमारा हमने इससे पीछे का देख लिया। अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का, इससे पहले वाली वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां से पहले वो वीडियो देखें। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो आप क्या करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ताकि हम आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाएँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपसमुच्चय, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट। अब इस सबसेट क्या होता है, यानी कि उपसमुच्चय हमारा क्या होता है। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय वी का भी एक अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। इसे ए उपसमुच्चय बी से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका मतलब प्रूफ करने का, मतलब प्रदर्शित करने का चिन्ह होता है, जिसको ये इस तरीके से बनाते हैं। तो ये है किसका चिन्ह है, उपसमुच्चय का, सबसेट का। इधर जो लिखा होगा वो होगा उपसमुच्चय, और किसका उपसमुच्चय होगा, जो इधर लिखा होगा, यानी कि ए जो है बी का उपसमुच्चय है। अब इसका मतलब क्या है उसको समझते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। इसे ऐसे इससे प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे मान के चलो हमारे पास कोई ए समुच्चय है, जैसे 1 2 3 है और 4 है। तो हमने एक कोई बी समुच्चय लिया जिसमें है 1 2 है अवयव। एक सी समुच्चय हमने ले लिया जो कि है 2 3 4 है। एक हमने अगला समुच्चय ले लिया जो कि है 5 1 है। और एक हमने अगला समुच्चय ले लिया जो कि है 2 4। अब देखो इन्हें, ये वाला अवयव और ये सारे अवयव, ये 1 और 2, यही तो बोला कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है। अच्छा, मैंने इसके हिसाब से डेफिनेशन, इसके हिसाब से एक एग्जाम्पल सेट करूं, पहले इसको बाद में बताऊंगा। इसको मैं अभी बाद में बताऊंगा, पहले ये देख लो। क्या बोला, एक कोई समुच्चय है 1 2 है और कोई बी समुच्चय है जो कि है 1 2 3 4 इस प्रकार का। ये बोला ए का प्रत्येक अवयव, ये कोई समुच्चय है, इसका अवयव प्रत्येक अवयव 1 और 2 है। समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय है, यानी कि जो 1 और 2 अवयव है वो इस वाले समुच्चय में भी है। जो ये 2 अवयव हैं वो ये 2 अवयव इस वाले समुच्चय के अंदर भी हैं। तो ये वाला समुच्चय इस वाले समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता है। समझ में आ गई बात। यानी कि कहने का मतलब इसी में से अवयव निकाल के हमने कुछ अवयव लिए और एक नया समुच्चय बना दिया। इस वाले अवयव में से हमने कुछ अवयव लिए और एक नया समुच्चय बना दिया। तो जो नया समुच्चय बनाया है इसमें से अवयव निकाल कर, तो उस वाले समुच्चय को, जो नया अवयव समुच्चय बनाया है, उस समुच्चय को हम उस पहले वाले समुच्चय का उपसमुच्चय कहते हैं। जैसे इसमें से 1 और 2 ले लिया, समुच्चय बना दिया ये। तो ये ए जो है वो बी का क्या है, उपसमुच्चय, यानी कि सबसेट है। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक, इसको देख लो। अब ये एग्जाम्पल, जैसे ए है ये, और हमारे पास इतने सारे कुछ समुच्चय मैंने इसी में से लेकर के बना लिए। ए में से लेकर देखो, ए में से पहले मैंने 1 2 लिया, फिर 2 3 ले लिया, 4 भी ले लिया, फिर 5, अच्छा 5 1, चलो कोई बात नहीं, वो अलग से ले लिया एक समुच्चय, और एक 2 4। अब देखो वी जो है ए का उपसमुच्चय है, क्योंकि वी को इसी में से निकाल के बनाया है। सी देखो, सी भी जो है इसी में से निकला है 2 3 4, तो यानी कि सी भी उपसमुच्चय है ए का। ऐसा ही डी देखो, डी है 5 और 1 तो है पर 5 नहीं है इसके अंदर, तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। ए का उपसमुच्चय नहीं है, तो चिन्ह ऐसे कट कर दोगे, यानी कि सबसेट नहीं है, ये चिन्ह लगा दोगे इस प्रकार का कट करके। तो ए उपसमुच्चय मतलब डी ए का उपसमुच्चय नहीं है। ई को देखोगे, ई 2 4 इसी में से लिया है, तो ए का उपसमुच्चय है। क्लियर हो गई बात। ठीक, अब इसके बाद में हमारा जो टॉपिक आता है समुच्चय ही। अब हम देखेंगे कि उपसमुच्चयों की संख्या, कि एक कोई समुच्चय अगर दे रखा है तो उसके कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब हम देखेंगे कि कोई अगर समुच्चय दिया है तो उसके कितने उपसमुच्चय हम बना सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई समुच्चय दे रखा है ए, और इसके मैंने अवयव अंदर ले लिए ए बी सी, ये अवयव ले लिए मैंने। अब इसके उपसमुच्चय बनाओ। उपसमुच्चय देखो, एक बार क्या करो, 1 ले लिया, भाई ए ले लिया मैंने इसमें से, तो ये जो है इसका उपसमुच्चय है। मैंने इस बार क्या लिया, वी ले लिया, तो ये वी भी इसका उपसमुच्चय है।
अब मैंने क्या लिया, सी ले लिया, तो सी इसी में सोच लिया है, तो ये तीनों इसके उप समुच्चय हैं। अभी ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि मैं दो दो ले लूँ, तो ये भी इसका उप समुच्चय है। मैंने ये बी सी ले लिया दो दो करके, फिर मैंने ए सी ले लिया, यानी कि इसको और इसको ले लिया, तीन तीन पूरा हो गया। अब एक काम क्या किया कि मैंने सारे के सारे ही अवयव ले लिए उसके, तो वो भी उप समुच्चय है। अब एक ये काम किया मैंने कि भाई कोई सा अवयव ही ना लिया, अवयव ही ना लिया, तो ये तो समुच्चय तो है, ये रिक्त समुच्चय है। अवयव ही ना लिया, तो हमने पढ़ा था पीछे रिक्त समुच्चय, ये कोई अवयव ही ना लिया, तो कितने उप समुच्चय बन गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। अब इसको उप समुच्चय निकालने का एक फॉर्मूला होता है उप समुच्चयों की संख्या के लिए, उप समुच्चयों की संख्या कि ऐसे हम अगर जैसे 5 आ जाए अंदर 6 अवयव आ जाए, तो ऐसे थोड़ी करते चले जाएंगे, बहुत लंबा बनेगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बना दिया, उप समुच्चयों की संख्या। जो संख्या होती है वो जो फॉर्मूला है वो है 2 की पावर n, जहां n क्या है, अवयवों की संख्या, n है अवयवों की संख्या, यानी कि समुच्चय के अंदर कितने अवयव हैं, अवयवों की संख्या। जैसे यहां पर कितने अवयव हैं अंदर, 3, तो n का मान कितना हो जाएगा, 3। अब इसी सवाल को एक तो इस प्रकार से बना के लिख लिया, इसे शॉर्ट में अगर लिखना चाहें, मतलब इस फॉर्मूले से निकालें अवयव, तो कितने आने चाहिए, 8 आने चाहिए। तो देखो क्या करोगे, 2n कितना है, 2, ये कितना अवयव है, 3 इसके अंदर, तो यह लगा दोगे पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8, तो आ गए 8 अवयव। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अगला टॉपिक है उचित उप समुच्चय। एक था उप समुच्चय भी पीछे, अब है उचित उप समुच्चय। उचित उप समुच्चय क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई समुच्चय दे रखा है 1 2 3, ये इसके अवयव हैं, तो इसके उप समुच्चय अगर हम बनाएंगे तो क्या क्या आएगा, एक तो हमने कोई अवयव ही ना लिया, एक तो ये बन गया, और एक 1 ले लिया, 2 3, फिर इसके तीनों कंप्लीट हो गए एक एक बार लेके, अब 2 2 ले लो, फिर ये 2 और 3 ले लो, फिर 1 और 3 ले लो लास्ट वाला, और एक फिर क्या करो, सारे के सारे अवयव ही ले लो। देखो 8 हो गए। अब क्या है इधर देखो, ये वाला और ये वाला सारे के सारे अवयव इसके यूज कर लिए हमने, तो 3 अवयव इसमें 3 अवयव इसमें, और अवयव भी वही है 1 2 3, उसमें ही 1 2 3, तो ये तो समान समुच्चय हो गया। तो ये वाला जो उप समुच्चय है हमारा, जब किसी समुच्चय के सारे अवयव यूज कर लेते हैं तो जो समुच्चय बनता है उप समुच्चय, वो कहलाता है समान समुच्चय, क्योंकि समान समुच्चय भी है। तो इसको अलग कर दिया, और ये जो बचे हमारे इतने, ये वाले यहां तक, ये हमारे कहलाएंगे उचित उप समुच्चय। उचित उप समुच्चय इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रॉपर सबसेट। ये वाला हमारा जो होगा, ये वाला, ये उचित उप समुच्चय नहीं होगा, इसको हम उचित उप समुच्चय नहीं कहते हैं। तो उचित समुच्चय कौन से होंगे हमारे उचित उप समुच्चय, ये वाले, जब तक मतलब उसके सारे के सारे अवयव यूज नहीं किए हैं, कुछ ही अवयव यूज करे हैं, और जब सारे अवयव यूज कर लेते हैं तो वो हमारा उचित उप समुच्चय नहीं होता। इसके बाद अगला आता है हमारा अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय को बोलते हैं इंग्लिश में सुपरसेट। सुपरसेट, तो जैसे ये था हमारा ए सबसेट वी का, यानी कि ये तो हमारा उप समुच्चय, ये है हमारा उप समुच्चय, और ये किसका उप समुच्चय है, इस वी का, तो इसका नाम होता है अधिसमुच्चय। जैसे एक एग्जांपल ले लो, जैसे ए 1 2 है और वी है 1 2 3, ये इसका उप समुच्चय है, ये वाला ए, क्योंकि इसी में से लिए हैं, तो ये वाला तो हमारा हो गया क्या, उप समुच्चय किसका, वी का। और ये क्या है, वी, ये है अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय ये कहलाएगा अधिसमुच्चय। तो समझ गए होंगे आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला हमारा है एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट बोलते हैं। इसके बाद में हमारा है वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों का उप समुच्चय। पहले इसको देख लेते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो तो एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, या -1 हो गया, मतलब कुछ भी ले लो, लेकिन उसके अंदर अवयव एक ही होना चाहिए, तो वो सिंगल मतलब एकल समुच्चय कहलाता है, सिंगलटन सेट कहलाता है। ये देखो वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों का उप समुच्चय।
वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों का उपसमुच्चय। जैसे हमारे पास एक नेचुरल नंबर का समुच्चय है 1 2 3 ये लिखवाया था हमने, ऐसी होल नंबर का समुच्चय है 0 1 2 3 डॉट डॉट, ऐसी पूर्णांकों का समुच्चय है, जेड से तो करते हैं आई से भी, 0 होगा प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 3, मतलब साथ में लिख दिए मैंने, अलग अलग लिख सकते हैं उसके, माइनस को अलग, माइनस वालों को अलग लिख सकते हो, प्लस वालों को अलग लिख सकते हो। परिमेय संख्याओं के समुच्चय को, परिमेय संख्या जो p बटा क्यू के रूप में होती हैं, p बटा क्यू वाले समुच्चय को, ठीक है, संख्याओं के समुच्चय। और जो हमारे पास और क्या बची, मतलब जितनी भी संख्या हमारी रूट वाली संख्या ले लो, कोई सी भी संख्या ले लो हम, और जैसे कोई भी संख्या, कोई भी समुच्चय ले लिया जो रूट में है, या माइनस का 1 माइनस का 2, मतलब ये तो सारी संख्या इसमें आएगी, लेकिन जो रूट वाली संख्या है, परिमेय अपरिमेय संख्या, वो सारी संख्या, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, सब क्या है, ये कहां से निकली है, सब वास्तविक संख्या तो है, ये भी वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक, ये भी वास्तविक, ये भी वास्तविक, ये भी वास्तविक, तो ये सारे समुच्चय हैं, ये वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय होते हैं। यानी कि जो n है वो सबसेट है किसका, रियल नंबर का, ये नेचुरल नंबर, ये रियल नंबर, वास्तविक संख्या बोलते हैं। जो w है वो सबसेट है रियल नंबर का, जो z है वो सबसेट है रियल नंबर का, और जो q है ये भी सबसेट है रियल नंबर का, और जितनी भी अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं वो भी सारे रियल नंबर के सबसेट होंगे, क्योंकि रियल नंबर में से जो निकले हैं ये सब रियल नंबर ही है ये, तो सब ये जितने भी सेट है हमारे पास ये सारे रियल नंबर के समुच्चय हैं, यानी कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अगला हमारे पास घात समुच्चय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। क्या मतलब कि किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चय, यानी कि कोई हमारे पास एक समुच्चय है जिसके अंदर अवयव है ए बी सी, ये कोई समुच्चय है, अब इसके सभी उपसमुच्चय बनाओ, उपसमुच्चय, इसके उपसमुच्चय निकालो, सब कितने होंगे। एक तो हमने कोई अवयव ही ना लिया, एक क्या कर लिया, ए ले लिया, फिर क्या कर लिया हमने, बी ले लिया, फिर हमने सी ले लिया, फिर हमने दो दो करके ले लिए ए और बी, फिर हमने बी सी ले लिया, फिर हमने ए और सी ले लिया, और फिर लास्ट में सारे तीनों साथ में ले लिए ए बी सी। ये उपसमुच्चय आ गए, ये हमारे पास क्या आ गए, उपसमुच्चय आ गए। तो क्या डेफिनेशन है कि किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चय, इस समुच्चय के सारे उपसमुच्चय का समुच्चय, मतलब इन सारे समुच्चयों का भी, जो भी हमने ये समुच्चय लिए हैं, इन सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय, इसको कैसे, मतलब इन समुच्चयों का भी समुच्चय, तो यहाँ एक ब्रैकेट, इसको यानी कि सभी समुच्चय को एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, यानी कि अब ये अंदर अवयव हैं, अब ये अंदर क्या है, बाहर से ब्रैकेट लगा दी तो ये अवयव भी है, और ये कौन सा अवयव है, इस समुच्चय के उपसमुच्चय वाले अवयव हैं, इस समुच्चय के उपसमुच्चय वाले अवयव हैं सारे, यानी कि जितने भी हमने उपसमुच्चय बनाए और उनका भी समुच्चय ले लिया, यानी कि उनको भी ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, तो ये कहलाता हमारा घात समुच्चय, ये कहलाएगा हमारा घात समुच्चय। घात समुच्चय को हम किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, P पावर सेट बोलते हैं, इसलिए यहाँ लिखोगे ए क्यों लिखा है, क्योंकि ये है किसका घात समुच्चय है, ए का घात समुच्चय, इसलिए ए लगा दिया। बी होता तो बी का घात समुच्चय, सी होता तो सी का घात समुच्चय, ये कहलाता है ए का घात समुच्चय, इसको बोलते हैं पी ए को ए का घात समुच्चय, इसको ये बोलते हैं ए का घात समुच्चय। तो समझ में आ गया होगा, कोई भी समुच्चय उसके सारे उपसमुच्चय निकालो, फिर उसको समुच्चय बना दो पूरे को, यानी कि उसको भी ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, तो ये कहलागा पूरा समुच्चय हमारा इस ए का घात समुच्चय। तो ये हमारा होता है घात समुच्चय, देख लीजिए इसको। अगला देखिए, अगला है हमारा सार्वत्रिक समुच्चय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, इसको हम जो इसको यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे यू, बड़े यू से, यू से प्रदर्शित करते हैं। अब ये होता क्या है वो देखो, कोई हमारे पास एक समुच्चय है ए, 1 2 3 4 5, ये कोई समुच्चय है। अब एक हमने समुच्चय लिया, ये है, एक हमने समुच्चय ले लिया, ये ले लिया, एक समुच्चय हमने ले लिया डी, अच्छा ये तो हो गया, ये ले लो,
एक समुच्चय हमने ले लिया ये। अब देखो ये सारे समुच्चय इसी में से लेके बनाए हैं, ये सारे समुच्चय इसी के अवयव इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। तो यहां से हम बोलेंगे कि V जो है उपसमुच्चय है A का, C जो है वो भी उपसमुच्चय है A का, D भी उपसमुच्चय है A का, और E भी उपसमुच्चय है A का। तो सारे उपसमुच्चय हैं किसके? A के। तो ये जो A है हमारा, तो A हमारा क्या कहलागा? A सार्वत्रिक समुच्चय कहलागा, यानी कि सारे समुच्चय A में से लिए गए हैं, तो वो यूनिवर्सल सेट यानी कि बड़ा सेट हो गया, सार्वत्रिक समुच्चय है। समझ में आ गया होगा सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सॉरी। और आज के लिए हम इतने रखते हैं। इसके बाद जो इसके सवाल हैं इस एक्सरसाइज के, इसके अगली एक्सरसाइज जो हमने पीछे की थी यानी कि 1.3 होगी अब। सॉरी। तो इसके हम सवाल कल देखेंगे, कैसे सवाल होंगे वो हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।